तो आज हम सीखेंगे ये 6 कली प्रिंसेस कट कुर्ती की सिलाई किस तरह से करते हैं। ये बहुत ज़्यादा घेर इसमें आया है और इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने इस कुर्ती की कटिंग नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने कम से कम कपड़े में ज़्यादा से ज़्यादा घेर निकाला है। तो चलिए आज इसकी सिलाई सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। उसके लिए बस यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही में ये बेल बटन दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब ये है हमारा पीछे के पल्ले का सेंटर पार्ट और यहाँ पर ये है वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक छोटा सा मार्क करके लेना है। उसके बाद इसी मार्क के ऊपर हम इस तरह से बड़ा वाला पॉइंट लगाएंगे। अब ये जो मार्क हमने किया है इसके ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इन दो मार्क के बीच में और एक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी सेम उसी तरीके से बीच में एक मार्क करेंगे। तो ये हमारे 5 मार्किंग यहाँ पर हो गए। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि ये जो नॉचेस है ये नीचे वाले पल्ले के ऊपर भी आ जाते हैं। तो ये निशान यहाँ पर बन गए। अब इसके ऊपर हम लूप्स लगाने वाले हैं, तो इसे मैं खोल कर लेती हूँ। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ भी ये निशान बन गए हैं। अब लूप्स लगाने के लिए बड़ी वाली डोरी मैंने तैयार करके ली है और इसके 3.5 यानी 3.5 इंच के पीसेस हम कट करेंगे। तो ये 10 पीसेस हम कट करेंगे क्योंकि एक साइड में 5 और दूसरी साइड में 5 लूप्स लगेंगे। इनको हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है यानी सिल देना है हर एक निशान के ऊपर। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। तो मशीन के ऊपर हम आ गए हैं और हर एक डोरी के पीस को इस तरह से फोल्ड करके निशान के ऊपर रखना है और जितना सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा है, जैसे कि आधा इंच छोड़ा है, तो उतना ही मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखो इस साइड के 5 मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब ये वाली साइड पे हम लगा देंगे। तो उसके लिए इसको मैं घुमा कर लूँगी ताकि हमें सिलने में आसानी हो। और यहाँ पर डोरी के पीस को सेम उसी तरीके से फोल्ड करके अंदर की साइड में रखना है और यहाँ से सिलाई को शुरू करना है। अब इस साइड में मैं 5 लूप्स लगा कर लूँगी। तो देखो दोनों साइड में मैंने 5 लूप्स लगा कर लिए हैं यानी 10 लूप्स लगा कर लिए हैं। अभी मैंने लिया है ये साइड का पैनल। ये 2 साइड के पैनल्स हैं जो हमने कट करके लिए थे। इनको मैं अच्छे से यहाँ पर रख देती हूँ। अब इनको हमें जोड़ना है दोनों ओर से। तो आधा आधा इंच हमने पहले से ही सिलाई मार्जिन छोड़ रखा था, तो बस एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे और जितना यानी आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है तो उतनी ही मार्जिन लेते हुए हम इसकी पूरी नीचे तक सिलाई कर देंगे। तो बस नीचे तक सिलाई कर देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का पैनल भी हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से भी आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो नीचे की तरफ मैंने सेंटर पल्ला रखा है यानी बीच का पल्ला रखा है और उसके ऊपर ये साइड का पल्ला रख दिया और यहाँ से एकदम बराबर से मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ा है और उतनी ही सिलाई लेते हुए मैं जाऊँगी। अब ये लूप्स है, तो देखो लूप्स की यहाँ पर पहले वाली सिलाई आपको दिख रही होगी। एकदम उसी सिलाई के ऊपर से हमें ये ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखो ये हमने सिलाई लगा दी। अब बस नीचे तक इस सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर नीचे आपको दिखेगा, तो ये होना ही है। तो ये हम बाद में कट करेंगे। अब देखो लूप्स कितने सुंदर बैठे हैं और यहाँ आर्म होल में भी ये अच्छे सा फिनिशिंग आया है। अब ये वाली साइड भी हमें जोड़ देनी है, तो इस साइड का भी मैंने ये पैनल ले लिया। अब इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो और यहाँ से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए ऊपर से नीचे सिलाई चलाएंगे। तो सेम उसी तरीके से सिलना है जिस तरह से हमने पहले वाला पैनल जोड़ा था। अब यहाँ पर ये लूप्स की सिलाई ऊपर की तरफ दिख रही है, बस उसी सिलाई के ऊपर से सिलते हुए मैं नीचे तक जाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने दोनों पैनल्स जोड़ दिए हैं। अब हम इसको यहाँ पर सेंटर में फोल्ड करके लेंगे, एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करके लेना है। और फिर उसके बाद ये जो पैटर्न है कागज का वो हम फिर से यहाँ पर रख देंगे अच्छे से मिलाते हुए। अब आप देखो आर्म होल हमारा बिल्कुल सही से आया है। थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की तरफ कपड़ा है, उसे मैं ट्रिम करके लेती हूँ। अब हम गले का भी कटिंग कर देंगे। तो ये पीछे के गले का कटिंग भी यहाँ पर हो गया और ये एकदम बराबर से है। तो अभी हमारा ये पीछे का पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे का पल्ला रेडी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये फ्रंट सेंटर पैनल लिया है। हम अब आगे का पल्ला रेडी करेंगे। अब देखो फ्रंट पल्ले में बीच में से हमारा ये कट था। अब सबसे पहले यहाँ पर हम पाइपिंग करके लेंगे। तो ये सीधे कपड़े में कटी पट्टी है, ठीक है, ये ओरेब नहीं है, सीधे कपड़े में कटी पट्टी है, वो मैंने ले ली है। अब ये 1.5 इंच चौड़ी है और यहाँ से मैंने इसको एक साइड से सिलाई लगाकर ले ली है। मतलब ये 2 इंच आपको लेनी है और एक साइड से सिलाई लगाकर ये 1.5 इंच तैयार हो जाएगी। अब इसको यहाँ से हम रखेंगे और एकदम थोड़ा सा सिलाई मार्जिन लेना है। मतलब 1/4 इंच से भी कम लोगे तो भी चलेगा। तो देखो बस मैंने इतना ही सिलाई मार्जिन पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग से सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ा था, क्योंकि हम यहाँ पर पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना ही सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए पट्टी को नीचे तक सिल दीजिएगा। पट्टी सिलने के बाद अब हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे। तो इसको इस तरह से पलट कर हल्का सा नाखून से इसको प्रेस कीजिएगा और फिर इसे अंदर की तरफ दबाते हुए हम थोड़ी सी बड़ी वाली पाइपिंग निकालेंगे, एकदम छोटी भी नहीं निकालेंगे। तो देखो मैंने इतनी चौड़ी निकाली है और इस तरह से बस अंदर की तरफ दबाएंगे तो हमें चाहे जितनी पाइपिंग यहाँ पर आ जाती है। और बस पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। यहाँ पर हमें बस सीधी सीधी पाइपिंग बनानी है, इसमें कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए इस तरीके से मैं सिंपली सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाऊंगी और इस पाइपिंग को कंप्लीट करूंगी। इसी तरीके से पाइपिंग करते हुए मैं नीचे तक आई हूँ। अब ये एक्स्ट्रा की पट्टी को कट करेंगे और ये देखिए ये पाइपिंग कंप्लीट है। अंदर की साइड से इसका लुक इस तरह से लगेगा और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड का पैटर्न भी तैयार करके ले लिया है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने ये 3.5 इंच चौड़ी यानी 3.5 इंच विड्थ की पट्टी ली है और इसे दोनों साइड से मैं 1/4 इंच फोल्ड करूंगी और फिर से इसको सेंटर में फोल्ड करके इसे मैं यहाँ पर बंद कर दूंगी और बस यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरी पट्टी हमें तैयार करके लेनी है। ये जो पट्टी है ये हमारे फ्रंट के जो 2 पैनल्स हैं इनको जोड़ने का काम करेगी। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ से हम बंद कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पर बंद हो चुकी, यानी ये क्लोज साइड होगी। तो ये पट्टी को हम यहाँ बीच में लगाएंगे। तो ये बंद वाली साइड जो हमने सिल दी थी तो वो हिस्सा मैंने नीचे की तरफ रखा है और इसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब आप देखो नीचे की तरफ आपको कितनी स्लिट छोड़नी है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 इंच तक छोड़नी है तो मैं यहाँ पर 9 इंच मतलब 9 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ पर मैं पट्टी को रख दूंगी। यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगी। आप चाहे जितना नीचे से स्लिट ओपन रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर देखो सबसे पहले इस पट्टी के ऊपर हम कोई भी एक पैटर्न इस तरह से चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर चढ़ाना है पूरा नीचे से ऊपर तक और यहाँ पर हम पहले सिल देंगे। ये बाजू सिलने के बाद हम दूसरी वाली बाजू को इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाएंगे, इसे भी नीचे तक अच्छे से रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो एक एक करके हम जोड़ेंगे। तो मैंने नीचे की साइड से शुरू किया है, मतलब जितनी ओपन स्लिट है वहाँ से शुरू किया है और बस हमें यहाँ पर किनारे से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये पाइपिंग है और पाइपिंग के ऊपर से मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, यहाँ किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो धागा जो लेना है वो कपड़े का कलर का लीजिए, क्योंकि कपड़े के ऊपर ही सिलाई चलेगी लेकिन पाइपिंग के किनारे से। तो इस तरह से मैं पूरी बाजू यहाँ पर यानी पूरा ये पैनल ऊपर तक जोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी पाइपिंग कंप्लीट की है। अब इस साइड में हम ये दूसरा वाला हिस्सा इसका जोड़ देंगे। तो पाइपिंग के ऊपर पाइपिंग मत चढ़ाइएगा, हमें आमने सामने पाइपिंग रखनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से रखना है। और यहाँ पर भी हमें एकदम किनारे से सिलाई चलानी है, जिस तरह से हमने पहले वाले भाग में लगाई थी। तो ये देखिए एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम पूरा नीचे तक जाएंगे। तो इसे मैंने नीचे तक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया। अब हम साइड पैनल्स जोड़ेंगे। तो ये है हमारे साइड पैनल्स और ये 2 है। तो इस कागज के पैटर्न को मैं साइड में रखती हूँ और ये जो 2 पैटर्न्स है, ये 2 पैनल्स है, इनको मैं रख देती हूँ। तो ये वाला पैटर्न यानी ये वाला पैनल हमारा इस साइड में आएगा यहाँ पर। अब इसे भी हमें जोड़ देना है जिस तरह से हमने बैक साइड में जोड़ा था। तो इसे भी मैं यहाँ से शुरू करूंगी नीचे तक, सेम उसी तरीके से देखो यहाँ पर रखना है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करते हुए पूरा नीचे तक जाना है जोड़ते हुए। तो सिंपली हमें ऊपर से नीचे इसको सिलना है। देखिए यहाँ पर बैक पैटर्न हो या फ्रंट पैटर्न हो, हमें ऊपर से नीचे ही सिलना है कंपलसरी, क्योंकि नीचे की तरफ ये कलियां ऊपर नीचे होने वाली है तो वो हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और मुड्ढे की साइड से यानी ऊपर की साइड से हम नीचे तक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना ही लेंगे, अगर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है तो उतना ही पकड़िएगा। तो इस तरीके से नीचे तक आएंगे। तो देखो ये नीचे की तरफ ऊपर नीचे लिख रहा है आपको, वो हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारा जुड़ चुका। और अब दूसरी साइड का मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये दूसरी साइड का है, इसे भी हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो क्या करेंगे, इस पैनल को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ताकि हम ऊपर से नीचे सिलाई लगा सकें। और बस सिंपली हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे तक। तो ये मैंने आपको सिलाई लगाना दिखा दिया। अब देखो दोनों की ओर की कलियां मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, दोनों पैनल्स जोड़ दिए हैं। अब हम इसे भी सेंटर में फोल्ड करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गले का और आर्म होल का कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट के आर्म होल का हमने कटिंग नहीं किया था। अब देखो अच्छे से मिला के रखना है इस तरीके से। और फिर से हम लेंगे वो कागज का पैटर्न। तो ये मैंने रख दिया इसको। अब आप देख सकते हो यहाँ पर गले का मार्किंग करना है, क्योंकि गले का कटिंग हमने नहीं किया था। और आर्म होल का जो मार्किंग है वो भी हम कट करेंगे और शोल्डर का भी। तो शोल्डर आधा इंच नीचे है हमारा फ्रंट का, ठीक है। तो आधा इंच नीचे इस तरह से मैंने लाइन बना दी, ये देखिए। और आर्म होल भी अंदर की तरफ से है तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हल्का सा अंदर की तरफ से हमें लेना है इस तरीके से। अब आप एक बार चेक कीजिएगा कि सही से हमने ड्रॉ किया है या नहीं। तो देखो ये एकदम बिल्कुल सही से आया है। या फिर आप पेपर का पैटर्न ऊपर की तरफ रखकर भी कट कर सकते हो। अब मैं ये कट कर दूंगी। तो शोल्डर लाइन की ओर से मैंने कट लगा दिया और आर्म होल लाइन से भी मैंने कट लगा दिया। अब ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी गले का कटिंग बाकी है। तो आगे का गला आप चाहे जितना निकाल सकते हो, चाहे जैसा निकाल सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ आगे का गला, और सिंपल भी मैं राउंड नेक बना रही हूँ। आप चाहे जैसा डिजाइन आगे का कर सकते हो। यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया और इसे मैं कट करके लूंगी। तो ये हो गया हमारा गले का कटिंग, और ये फ्रंट का कटिंग भी हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो गया। अब मैं इसे खोल कर लेती हूँ। खोल कर रखने के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए बैक पैटर्न को मैंने इसके ऊपर रख दिया। और देखो अच्छे से शोल्डर मिला के रखने हैं और शोल्डर के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैंने शोल्डर के ऊपर से सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई लगा कर लेना है। शोल्डर जोड़ने के बाद इसे मैंने खोल दिया। अब गले की बारी आती है। तो गले जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर ओरेप पट्टी यानी 22 स्ट्रिप ले ली है और इसे मैं पूरे राउंड में यहाँ पर गले का फिनिशिंग कर दूंगी। आप चाहो तो पहले गला जोड़कर फिर शोल्डर जोड़ सकते हो। तो देखो ये 22 स्ट्रिप है यानी ओरेप पट्टी है, तिरछे कपड़े में कटी पट्टी है, और ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी है, मतलब 1.75 इंच इसकी विड्थ है। और इसे मैं यहाँ से जोड़ना शुरू करूंगी। तो बस सिंपली राउंड में हमें पूरे जोड़ देना है। तो देखो मैंने पूरे गले के राउंड में इस पट्टी को जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसके ऊपर इसको चढ़ाएंगे
आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसी शुरुआत की थी। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़नी है। अब इसको अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर ये खुला है तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, इसको दबा देंगे। तो ये पट्टी अब पूरी राउंड हो गई है गले की ओर। अब यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगाऊंगी। पूरी गले की गोलाई में इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो मैंने कट्स लगा कर लिए हैं, बस सिलाई के ऊपर ये कट्स नहीं जाने चाहिए। अब मैं इसको उल्टी साइड में लूंगी और उल्टी साइड में लेने के बाद अब ये जो पट्टी है सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरीके से और पट्टी को इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए पूरी तरह से पट्टी को पलट देने के बाद ये बहुत अच्छे से हमारा गला यहाँ पर फिनिश होता है। तो ओरेप पट्टी से गले का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, आप वो देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो इस तरीके से सिंपली हमें गले का फिनिशिंग करना है। ये बहुत अच्छे से ओरेप पट्टी होने के कारण जैसा गले का शेप है वैसा ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से पूरी गोलाई में मैं गले को जोड़ दूंगी। तो गले को पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगाकर ले ली है और गला तैयार है। अब ये स्लीव्स है और इसकी बॉटम में डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये स्लीव का सेंटर नॉच है, ये देखिए ये है सेंटर नॉच। अब जो स्लीव की गहराई है वो आगे की तरफ जुड़ेगी और ये वाला साइड पीछे की तरफ, जैसा हमेशा होता है। और शोल्डर की सिलाई और सेंटर नॉच अच्छे से मिलाएंगे और आगे की तरफ आगे हम इस तरह से सिल देंगे स्लीव को और पीछे की साइड को इस तरह से सिल देंगे। तो सेंटर से सिलाई शुरू कीजिएगा ताकि स्लीव अच्छे से दोनों तरफ बैठे। तो ये स्लीव में जोड़ दूंगी, सेम उसी तरीके से दूसरी साइड की भी स्लीव को मैं जोड़ दूंगी। दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने जोड़ दिया है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलाकर रखेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिला के रखा है, आप देख सकते हो एकदम बराबर से मिला के रखना है। आर्म होल की सिलाई एकदम बराबर से आर्म होल की सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ ऊपर से नीचे मैंने फिटिंग का मार्क कर दिया है, बस नीचे तक मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर ले ली है। अब देखो नीचे की तरफ मैंने पहले ही कहा था ये ऊपर नीचे होने वाला है, तो इसे हमें कट करना है क्योंकि हमने लेंथ प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसमें से 1 इंच सिलाई में जाएगा और 2 इंच हमने ऐसा ही एक्स्ट्रा लिया था ताकि नीचे की तरफ जो कलिया ऊपर नीचे हो तो हम उसे अच्छे से कट कर सके। अब देखो यहाँ से कमर की लंबाई मैंने 15 इंच पर डाली थी, उसमें से आधा इंच शोल्डर सिलाई में गया, तो 14.5 इंच पर यानी 14.5 इंच पर मैंने वेस्ट लेंथ का मार्क किया। अब वहां से जितना भी मेरा नीचे की तरफ बचता है, मतलब 45 इंच मेरी पूरी लंबाई है रेडी, उसमें से मैंने कमर की लंबाई कम कर दी तो मेरा बचता है 13.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर मार्क किया यानी 30.5 इंच पर। उसी तरीके से मैंने आगे की तरफ भी 13.5 इंच पर मार्क करते हुए गोलाई दे दी और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया। अब देखो ये बहुत अच्छे से नीचे की तरफ हमारा घेरा आ चुका है। अब मैं इसको सीधे में कर देती हूँ। अब देखो आप बहुत ही सुंदर लुक इसका आ रहा है। अब आप चाहो तो नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर लो या फिर पीको कर लो या फिर बॉर्डर जोड़ो। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर जोड़ रही हूँ इस रेड कलर की। इसे मैंने ट्रायंगल में फोल्ड किया और 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी हम कट करेंगे, मतलब बाय स्ट्रिप। तो इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पर ये फोल्ड है तो उसे भी मैंने कट कर दिया। इसी तरीके से अब इन पट्टियों को आगे की तरफ रखते हुए मैं पट्टियाँ कट करूँगी। तो ये हमारी बाय स्ट्रिप यहाँ पर निकल के आई है। अब इनको मैं एक दूसरे को जोड़ कर लूँगी। तो इसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिंपली हमें यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगानी है और फिर ये इस तरह से तैयार होगी। सेम इसी तरीके से सारी पट्टियों को मैं जोड़ कर लूँगी। तो मैंने पट्टियों को जोड़ कर ले लिया है। अब हम इसे नीचे बॉटम की ओर लगाएंगे। तो कैसा लगाना है, तो देखो इस पट्टी को हमें यहाँ अंदर की साइड से यानी उल्टी साइड से सिलाई लगानी है पूरी गोलाई में। तो ये मैं पूरी गोलाई में सिलाई लगा कर लूँगी। सिलाई लगाते समय हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें शुरुआत करनी है। अब ये जो पट्टी है ये आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा छोड़ी थी उसे अंदर की तरफ लेंगे
और इसे इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फिर पूरी तरह से मैं ऊपर की तरफ इसको पलट दूंगी, ये देखिए। और यहाँ से किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी और इसी तरीके से पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो ये ओरेप पट्टी होने के कारण बिल्कुल हमारे घेरे का जैसा ही ये बैठ जाएगी, बिल्कुल भी आपकी चुन्नट नहीं आएगी। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी है, ऊपर की तरफ भी लगा दी और नीचे के किनारे में भी मैंने सिलाई लगा दी है और ये बॉर्डर हमारी तैयार है, बहुत ही सुंदर तरीके से बैठी है। और अब मैंने यहाँ पर ये डोरी ले ली है जिसे मैंने लूप में डाल दिया है। अब बस इस तरह से हमें डोरी को डालना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। इससे हमारे कमर में बहुत अच्छे से फिटिंग बना रहेगा। आप जैसा चाहे लूज या टाइट फिटिंग इसमें कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो और ये बहुत सुंदर लगती है। नीचे की तरफ आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इसको टाइट या लूज करके यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा और पीछे की तरफ कोई लटकन लगा दीजिएगा। बस ये बहुत ही सुंदर लुक यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और बस हमारी पूरी कुर्ती यहाँ पर तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आज की ये कुर्ती, कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।